तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों जैसे कि आप लोगों को मैंने कुछ 1-2 दिन पहले कहा था कि बहुत जल्द एक टॉप 10 प्रेडिक्शन का वीडियो मैं लाने वाला हूँ ओलंपिया 2023 मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन का। तो पता नहीं आप में से कितने लोग मेरे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मुझसे भी पहले और बड़े बड़े चैनल्स ने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया है, बट यहाँ भाइयों मैं अपने थॉट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और बात करेंगे कि कौन से बॉडी बिल्डर क्यों किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं। एंड अगेन प्रेडिक्शन से पहले बता दूं कि मैं कोई अंतर्यामी बाबा तो हूँ नहीं, तो प्रेडिक्शन इधर उधर भी हो सकती है, क्योंकि जजेस कब किस चीज़ को प्रायोरिटी दे दे वो तो किसी को नहीं पता, और वो भी ओलंपिया स्टेज पे, तो वो तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो बिना और टाइम गवाए सीधा शुरू करते हैं 10th प्लेसिंग से, जहाँ की मेरा एजम्पशन है कि शायद जस्टिन शेर इस प्लेस के लिए एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर हो सकते हैं इस साल के लाइनअप के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैसे तो ये इस साल शिकागो प्रो के विनर थे, बट तब के बाद से इन्होंने खासकर अपने साइज पे अच्छा काम किया है, और रिसेंट में ये भी बहुत ह्यूज दिख रहे हैं। हाँ, कंडीशनिंग शायद थोड़ी इधर उधर हो रही है, बाकी फिजिक में अभी भी और इम्प्रूवमेंट है जो इन्हें करने पड़ेंगे। खासकर माना कि साइज़ इनकी अभी बहुत बड़ी आ रही है, बट वो राउंडनेस वो फुलरनेस अभी भी उस लेवल पे तो नहीं है, और खासकर इनको अपने क्वाड्स के ऊपर भी अभी थोड़ा और काम करना होगा। बाकी मेरा मानना है कि शायद ये 10th प्लेस पे आ जाएंगे। अब 9th प्लेस पे मेरा मानना है भाइयों कि शायद इसमें हमारे एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन के विनर माइकल क्रिजो आ जाए। अब इस प्लेसिंग पे उनको रखने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तो आप सबको पता ही होगा, वो है उनका ह्यूज साइज़, खासकर उनके मॉन्स्टर्स बाइसेप्स जो कि अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, और उसके साथ उनका जो पेपर थिन स्किन आता है वो उनके कंडीशनिंग को और भी एनहांस्ड कर देती है। हालांकि उनके साथ बैक के इंप्रूवमेंट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रहे हैं, और साथ ही साथ पोजिंग का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनके साथ इस बार स्टेज पे देखा भी गया था। बाकी बैक को वो अभी तक उस लेवल पे तो इम्प्रूव नहीं कर पाए जो कि उनके प्लेसिंग को थोड़ा और एनहांस्ड कर सके। अब अगर भाइयों अचानक इसके बाद क्रिजो अगर अपने बैक का एक इम्प्रूव वर्जन पोस्ट कर देते हैं तब मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ अभी तक क्या आए हुए उनके फिजिक अपडेट्स के ऊपर। वैसे काफ़ी टाइम से उनके बैक का कोई अपडेट आया भी नहीं है। बाकी भाइयों यहाँ मैं उनके क्वाड्स को भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि माना कि इनके क्वाड्स बहुत ही बढ़िया आते हैं, बट इनके अपर फ्रेम या अपर फिजिक के मुताबिक राउंडर या फुलर नहीं आ पाते। खासकर इनके लास्ट कंपटीशन और लास्ट फिजिक अपडेट तक तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके फ्लॉस में चल रही है। तो मेरे ख्याल से 9th प्लेस शायद इनके लिए एक सही प्लेसिंग है। अब 8th प्लेस पे मैं रखना चाहूँगा नेथन ड्याशा को। अब शायद आप सबको ये थोड़ा अटपटा लगे, बट यहाँ मैं नेथन को रखना चाहूँगा खासकर उनके मसल्स मैच्योरिटी की वजह से। बाकी उनके अंदर भी मसल मास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंप्रेसिव है, कंडीशनिंग भी अच्छी खासी लाते हैं, बट कहीं ना कहीं भाइयों उम्र भी एक रोल प्ले कर रही है उनके कम्पिटिटिव करियर में, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं उनकी फिजिक अपने प्राइम टाइम जैसी तो नहीं दिख रही। स्टिल अभी की इनकी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इवन बहुत बॉडी बिल्डर्स से बेटर भी। तो इन कुछ रीजंस की वजह से मैं इनको 8th प्लेस पे रखूंगा। अगले प्लेसिंग पे यानी 7th प्लेसिंग में मैं रखना चाहूँगा हमारे टेम्पा प्रो के विनर हंटर लवराडा को। अब इनको 7th पे रखने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि ऑलरेडी लास्ट ईयर ये 7th प्लेस पे थे, और खासकर इस ईयर भी हमने इनके फिजिक को इम्प्रूव होते हुए तो देखा है, बट इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ फ्लॉस भी चल ही रहे हैं। खासकर टेक्सास में इनके साथ गट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वहीं बैक का तो इनके साथ एक प्रॉब्लम शुरू से है, और अभी भी वो उस लेवल पे तो इम्प्रूव नहीं हो पाए। हाँ, कंडीशनिंग ये बढ़िया लाते हैं, बट बीच बीच में मेस्ड अप भी कर देते हैं, जैसे कि इस साल टेक्सास प्रो में हुआ था। अब शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि टेम्पा प्रो में तो वो जीत गए थे, तो भाई टेम्पा प्रो की लाइनअप भी उतनी हार्ड तो नहीं थी, और हंटर इसीलिए उस शो को आसानी से जीत भी गए थे। बाकी फिजिक इनकी काफ़ी अच्छी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं इन्हें 7th प्लेसिंग पे रखूंगा। अब 6th प्लेस पे मैं रखना चाहूँगा भाइयों हमारे टेक्सास प्रो के विनर एंड्रयू जैक्ट को। हालांकि लास्ट ईयर ये हंटर के बाद प्लेस हुए थे, बट इस साल शायद ये उलटने वाला है, क्योंकि इस साल एंड्रयू जिस शेप और कंडीशनिंग की फिजिक स्टेज पर लाए थे वो सबको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था। इवन तभी से बातें चल रही थी कि इस बार ये हंटर को ओलंपिया में भी बीट कर ही देंगे, क्योंकि इस साल ऐसा कोई तो नहीं होगा जिसने कि इनके टेक्सास प्रो के फॉर्म को क्रिटिसाइज़ किया होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये ओलंपिया में भी हंटर को बीट करे और 6th प्लेस पे आए। अब भाई वो बढ़ते टॉप 5 की तरफ, जिसमें से 5th प्लेस पे मैं रखना चाहूँगा हमारे 2019 के मिस्टर ओलंपिया ब्रेंडन करी को। हालांकि पिछले साल ये 4th प्लेस पे आए थे, बट इस साल कंपटीशन का जो लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ बाकी टॉप कंटेंडर्स जिस तरह से खुद को इम्प्रूव किया है, ब्रेंडन उस तरह से खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए। बल्कि कहना बेटर होगा कि वो इस साल भी अपने पुराने फिजिक के साथ ही फिर से आने वाले हैं, जो कि उनके प्लेसिंग को बढ़ाने तो नहीं वाली बल्कि शायद गिरा ही दे, और इसीलिए मैं इनको 5th पे रख रहा हूँ। अब भाई 4th प्लेसिंग पे मैं रखना चाहूँगा हमारे म्यूटेंट निक वॉकर को। हालांकि पिछले साल ये भी 3rd प्लेस पे आए थे, और इस साल तो इनका कहना था कि ये ओलंपिया जीतेंगे, बट स्टिल इनको 4th पे ही मैं रखूँगा। और रीज़न भी वही सेम है कि लास्ट कंपटीशन यानी आर्नोल्ड क्लासिक के मुकाबले अगर इनके फिजिक को कंपेयर करें तो इन्होंने भी उतने ज़्यादा मेजर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए ही नहीं जो इनके प्लेसिंग को उठा सके। खासकर क्वाड जो उनके वीक पॉइंट थे वो अभी भी वीक ही है, और ना ही उनमें वैसा कोई चेंज देखने मिल रहा है।
हाँ, उन्होंने अपने वेस्ट को इम्प्रूव तो किया है, बट ओवरऑल फिजिक उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई है। और आगे के 3 कंटेंटर्स के सामने तो मेरे ख्याल से ये 4th ही आएंगे। अब भाई वो बढ़ते टॉप 3 की तरफ। हालांकि मैं यहाँ भी प्लेसिंग प्रिडिक्शन करूंगा, बट स्टिल मेरा बिलीफ है कि इनमें से हर बॉडी बिल्डर यानी तीनों बॉडी बिल्डर ही पोटेंशियल रखते हैं इस साल ओलंपिया जीतने का, और तीनों इस साल ओलंपिया को एक अलग लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो भाई अब बात करें थर्ड प्लेसिंग की, तो यहाँ मैं रखना चाहूँगा हमारे आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन सैमसन दादा को। अब इसमें चौंकने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इनके फिजिक में मुझे कोई एंगल से कोई चीज़ की कमी तो नहीं दिख रही। बैक उनका जो एक वीक पार्ट था, अब वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो चुका है। हाँ, ग्लूट्स भी इनका वीक पार्ट है, बट स्टिल वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इनके फिजिक को अलग से समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, जिस वजह से ये थर्ड प्लेसिंग पे आ सकते हैं, मतलब जिस फ्लॉ के कारण ये थर्ड प्लेस पे आ सकते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं इनका बैक और ग्लूट्स ही लगता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं इनको थर्ड प्लेस पे रखना चाहता हूँ। अब भाई बात करें अगर सेकंड प्लेस की, तो ये जो दोनों प्लेसिंग होगी इसमें सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको कन्फ्यूजन है। स्टिल मैं यहाँ अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग डेरेक को रखना चाहूँगा, जिसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि डेरेक हार्डी को एकदम कांटे की टक्कर देने वाले हैं। बट शायद कहीं ना कहीं डेरेक और हार्डी के बीच वही कंडीशनिंग की बात आ जाती है। अब कंडीशनिंग शायद इसके लिए गलत वर्ड है, बाकी कहना बेटर होगा कि ग्रेनीनेस और हार्डनेस यही सबसे बड़ी चुनौती है डेरेक के सामने, क्योंकि हार्डी को इस चीज़ पे बीट कर पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और डेरेक के फिजिक में अभी भी मुझे उस लेवल की हार्डनेस और ग्रेनीनेस तो नहीं दिख रही। बाकी ओवरऑल डेरेक भी एकदम कंप्लीट है, बट वहीं ये दो चीज़ें शायद इस बार फिर से हार्डी को जिता दे। और अब तो बस भाई फर्स्ट पोजीशन ही बाकी रह गई है, जिसमें कि बचे हुए हैं हार्डी, जिनके फिजिक में करंटली मुझे कोई फ्लॉज नहीं दिखते, और जो कि एक चीज़ है कि उन्हें बाकी सारे बॉडी बिल्डर से अलग बनाती है, और इसीलिए आज वो मिस्टर ओलंपिया है। तो मेरे ख्याल से हार्डी इस साल फिर से अपना टाइटल जीतेंगे। अगेन अगर कुछ पॉलिटिक्स ना देखने मिली तो। अब मैं इसमें डीप में तो नहीं जाना चाहता, बट होप कि इस साल ओलंपिया में एकदम फेयर जजिंग हो और सभी को उनके रेस्पेक्टेबल और जेन्युइन प्लेसिंग्स मिले। बाकी देखते हैं कि मेरी भविष्यवाणी कितनी हद तक सही हो पाती है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।